तो स्वागत है आपका मैथमेटिक्स चैनल पे। और आपको मालूम है कि हमने ईटीटी पेपर 2 जो स्क्रीनिंग पेपर है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई हुई है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपको रेगुलर लेक्चर मिल रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल किया कि दो चलां वाली है ना समीकरण। थोड़ा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ प्रॉब्लम हो जाती है ਤਾਂ करके सोचना पैंदा हैगा। चलो छोड़ो इन सब बातों को। उसकी जस्ट मैंने आपको सिर्फ 3 वीडियोस दी क्योंकि उसमें से उतना ही सफिशेंट है, बेसिक्स उतना सफिशेंट है, उससे से ही क्वेश्चन बनेगा आपको। और क्वेश्चन जो बनते हैं वो जो प्रैक्टिस है मेन वो आपको पीडीएफ के थ्रू कराई जाएगी। ठीक है जी। चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल के बारे में। यहाँ पे मैं छोटी छोटी बेसिक्स बातें बताऊंगी आपको जो इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो ज़्यादा सॉल्व करने वाले कम आते हैं, बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। तो बेसिक बातें नोट करवाऊंगी, उनको नोट कर लेना। पोलिनोमियल स्टार्ट किया है मैंने आज यहाँ पे। और प्लस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में ईटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 की। पोलिनोमियल पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है जी। कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर इन जनरल बोलें, जस्ट अ मिनट होल्ड, तो देखिए आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन, एस ऑन। ठीक है ना। ए नॉट, ठीक है जी, ए वन एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है इस एक्सप्रेशंस को पोलिनोमियल बोला जाता है। डिग्री 1 2 3 4 5 n माइनस 1 n तक डिग्री चलती है आपकी। ठीक है जी। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हो भाई आप, जरूरी नहीं है इसको ऐसे ही लिखना है, पीछे से स्टार्ट कर लो। ए टू एक्स स्क्वायर एस ऑन चलता हुआ ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन। ठीक है जी। अब अगर x रेज़ टू पावर n लिखा है तो इसे मैं बोलूँगी पोलिनोमियल विद डिग्री n इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं, क्योंकि अगर ए एन ही 0 हो गया उसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है इसे कोफिशिएंट बोलते हैं और इसे वेरिएबल बोलते हैं। तो ये अगर कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये तो n पावर तो खत्म ही होगी, तो फिर तो इसकी डिग्री एक कम करके आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी, डिग्री n नहीं आएगी। तो जितनी डिग्री, अब डिग्री क्या है और ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये बताती हूँ। इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलते हैं। तो पोलिनोमियल में क्या इंक्लूड हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है जी। ये जो ए नोट ए वन ए टू लिखे हैं दैट इज द कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 काउंटिंग में। जो आपका ये एक्स हो गया दैट इज द वेरिएबल। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन जो नोट करने वाली है, सबसे पहली कंडीशन ये ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बन के आता है। कैसा क्वेश्चन बन के आता है अभी बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो आपको पोलिनोमियल का फंडा दिया है, उन्होंने पूछा है कि पोलिनोमियल का आई थिंक वो पद कहते हैं ना भी, वो पद है कि नहीं है। तो जो वेरिएबल है ना आपका, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर आती है, पावर, वो पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ध्यान रखना भाई, होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट विद 0, यानी कि 0 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है ना। तो होल नंबर अप टू n भी नहीं, अप टू n से आगे भी चलती है वैसे तो, 0 1 2 3 4 5 होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तभी वो जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये ओनली एक एक्सप्रेशन है, तभी ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा, यानी कि बहुपद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे पास आ गया 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की पावर 3, वेरिएबल क्या है, x पावर 1। हायर पावर 3 है, मिनिमम पावर 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 1 3 है वो सारे क्या हैं, होल नंबर ही हैं। तो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल, क्योंकि इस क्वेश्चन से भी बन के आ जाता है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और वो पूछ सकते हैं कि इसमें आपको स्टेटमेंट ऐसे दी होगी कि इसमें से कौन सा बहुपद है, जब कौन सी पोलिनोमियल है, तो नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन दे रखे होंगे। तो एक ऑप्शन तो मान लो उसकी ये थी,
तो ऐसे ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड ऑप्शन लगा लो। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दे दी x रेज़ टू पावर -1 प्लस 3x²। तो अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? अब मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो उसकी पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे तो -1 आ गया, यानी कि जो पावर है वो आपकी क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। सो ये पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होता, नहीं होता ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी। अब आपके पास थर्ड एक नंबर ऐसे दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपके पास। अब इसमें से देखिए चारों ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन ये आ गई। उन्होंने पूछा वही है कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है, तो कौन सी पॉलिनोमियल है? वैसे तो फर्स्ट वन आ ही गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चेक करवा रही हूँ। सेकंड वन में नेगेटिव पावर आ गई थी, अब थर्ड वन देखिए 4 पावर 1 पावर। इसका मीनिंग क्या हो गया भाई? इसका मीनिंग हो गया पावर 1/2। 1/2 का मतलब रैशनल, है ना, यानी कि ये क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में। अब पावर किस में आ गई? रैशनल नंबर। लेकिन मैंने क्या बोला था कि पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो दैट्स वाई इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात नोट करेंगे कि पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन को, दैट इज द एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस में लिखे हुए हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को बहुपद बनने के लिए, यानी कि पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या जरूरी है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या था? x, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, जहां हम उसे होल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव या होल नंबर, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए, और या फिर हम क्या सकते हैं? होल नंबर। अब इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन में लिख सकते हैं ये क्वेश्चन कि फॉर अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल, या यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज, ऑप्शन दे सकते हैं आपके पास नेचुरल नंबर, सी होल नंबर, बी इंटीजर, डी रैशनल नंबर। रैशनल दे दे, रियल दे दे, कुछ भी दे दे, ये चार आपको ऑप्शन दे दें, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल के लिए आपको पता है कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाएंगे, इसे छोड़ दीजिए। रैशनल P/Q वो नहीं हो सकता, ये कट गई, है ना। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर, अगर आपको एग्जाम में ये होल नंबर ऑप्शन में ना मिले, आपको ओनली रियल नंबर मिल जाए यहाँ पे, फिर तो हम नेचुरल नंबर टिक लगाएंगे, फिर तो हम नेचुरल नंबर टिक लगाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको यहाँ पे होल नंबर ही है, होल नंबर ही है, तो हम होल नंबर टिक लगा के आएंगे। नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इसमें एक 0 और इंक्लूड हो जाती है होल नंबर में। अगर होल नंबर ऑप्शन में है तो होल नंबर पे लगेगी टिक, अगर होल नंबर ऑप्शन में नहीं है तो हम नेचुरल नंबर पे भी जा सकते हैं, ठीक है जी। अब 0 पावर को मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्यों मैं होल नंबर लिख रही हूँ, वो अभी बताऊंगी। आज थोड़ा सा बेसिक अच्छे से करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट रूट वगैरह आगे बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा फंडा आपको, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि कौन से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें बन सकते हैं पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग के बेस से ही। एक तो वो वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कि आपको एक्सप्रेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए आप वेरिएबल की पावर चेक करोगे, वो पॉजिटिव होनी चाहिए और या फिर वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, तो हम उसे क्या देंगे? पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। प्लस या इस टाइप का क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है जी, जो मैंने अभी आपके सामने लिख दिया। अब चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक ये पता होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला अभी आपके पास, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में अभी मैंने फर्स्ट टाइम बोला कि जो पावर है ऑफ वेरिएबल वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। यही कंडीशन मैंने बताई आपको, होल नंबर। और जो पावर ऑफ वेरिएबल है उसको ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको डिग्री बोला जाता है पॉलिनोमियल की, ठीक है जी।
फंडा क्लियर है? उसको डिग्री बोला जाता है पॉलिनोमियल की। अब होल नंबर स्टार्ट विद 0, दैट मीन्स जब पावर आपके पास 0 है तो उसको हम जनरल लिखना चाहें तो ax⁻0 लिख सकते हैं। ax⁻0 क्योंकि पावर 0 का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये a ही आ जाएगा। किसी भी डिजिट की पावर 0 है, किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो ये क्या होती है, 1 वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू ए। तो इसे मैं क्या बोलूंगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। समटाइम एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4 ऑप्शन दी होती हैं, तो जिसमें आपको सिर्फ एक कांस्टेंट दिखे, एक ही जगह कोई भी ले सकता है, 4, 5, 6 माइनस भी ले सकती है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और ये रियल को बिलोंग करता है। जैसे उन्होंने लिख दिया कि 5, ओनली 5 लिख दिया, जब उन्होंने लिख दिया -8, -3/2, 6, ऑल आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इनके साथ में x⁻0 कोई भी वेरिएबल लगा लो। मैंने यहाँ पे वेरिएबल t लगा लिया, मैंने वेरिएबल यहाँ पे s लगा दिया, यहाँ पे भी x लगा दिया। सबके साथ में x⁻0 लगा सकती हूँ, इनकी वैल्यू 1 है। ये तो रियल नंबर है, कांस्टेंट है, वो आगे मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। ये पावर थी, पावर नेगेटिव नहीं आ सकती, पावर डिवाइड में नहीं आ सकती, ठीक है। आगे वाले मल्टीप्लाई तो आ ही सकते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट आपके नोट हो गया होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर सेकंड वन, जब डिग्री क्या है, इसको हम बोलते हैं डिग्री 0 की हो गई ये, तो है ना। उसके बाद पावर कितनी है 1, पावर 1 यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। मैंने पहले भी बताया था, इसे हम बोलते हैं लीनियर। ये लिखी जाएगी ax + b की फॉर्म में, ठीक है जी। यहाँ पे देखो x की हायर पावर कितनी है 1। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हायर पावर होगी वही उसकी क्या होती है डिग्री, या फिर वही क्या होती है उसकी वेरिएबल की पावर। मेन उसको उसी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे x⁻⁻ क्या है 1, x⁻⁻ क्या है 1, और तो कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे मैं x⁻0 भी लिख सकती हूँ। 0 पावर होगी 1 पावर होगी, दोनों में से 1 पावर बड़ी है तो मैं 1 पावर को इंक्लूड करूंगी। 1 पावर को इंक्लूड किया तो दैट मीन्स ये क्या हो गई, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल होगी। जैसे इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान रखना भाई, ये सारे पूछ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट की क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री या पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, डिग्री ਜਾਂ ਪਾਵਰ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਤ, ਜੇ ਘਾਤ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। और थर्ड वन इज पावर 2, ठीक है, पावर 2, तो उसको हम लिखते हैं ax² + bx + c इस फॉर्म में। अब यहाँ पे भी देखो वेरिएबल की हायर पावर कितनी है 2, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, सब में से पावर हायर कितनी है 2, तो इसके हम क्या बोलते हैं कि ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो सबकी तरफ पॉजिटिव है, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो, ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, बस यहाँ तक ही जाएंगे और एक 3 पावर तक। तो इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने पढ़ना है आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखिए, जब आपकी पावर कितनी है 3, यानी कि उसे हम लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d, ax³ bx² + cx + d। अब यहाँ पे सब जगह पे x तो पड़ा है ना, लेकिन सबसे जो हायर पावर है दैट इज द 3, दैट इज द 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, और इसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस। इक्वेशन ना लिखो ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो। इक्वेशन तो जब हम इसे इक्वल टू लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने इक्वल टू मैंने इसको कुछ नहीं लिया है ना, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर पावर 4 आती है उसे बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, बी क्वाड्रेटिक। बस आई थिंक क्यूबिक तक बहुत है, ये क्यूबिक तक हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको सारे पता होने चाहिए। पूछ सकते हैं कि 2 चल वाली, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे सिलेबस में है, इसको उन्होंने बोला है कि 2 चल वाली, अगर नहीं सॉरी 2 चल कह रही हूँ, बहुपदी
इक्वेशन है ना, उसके लिए कितनी पावर होनी जरूरी है, तो x की हायर पावर 2 होनी जरूरी है, ठीक है। प्लस इसमें और क्या नोट करेंगे कि जितनी हायर पावर है या जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने ही नंबर ऑफ क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में ठीक है, जो नंबर ऑफ रूट्स, या इनको लिखा जाता है जीरोस, या इनको लिखा जाता है फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, रूट्स, फैक्टर एक जैसा वर्ड है, कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना। ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, रूट्स, फैक्टर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी उसकी जीरोस आती हैं, उतनी उसके रूट, उतने उसके फैक्टर होते हैं। कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। अगर 2 डिग्री की है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 3 डिग्री की हैं तो 3 रूट्स आएंगे, 1 डिग्री की हैं तो 1 जीरोस जब 1 रूट आएगा, ठीक है जी। तो ये 3 कंसेप्ट मैंने जो यहाँ पे पढ़ाए वो ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जस्ट सिर्फ इसी को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के रूट कैसे निकलते हैं। थोड़ा सा लीनियर के रूट बता के मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेके जाऊंगी, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सिलेबस में है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे लीनियर को थोड़ा सा पढ़ते हुए साथ में, ठीक है। अब क्या चीज़ें हमने की यहाँ पे, अगर हम रिकॉल करें हम अपनी उसको, क्या क्या चीज़ें हमने नोट की यहाँ पे। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो डिग्री है वेरिएबल की वो क्या होगी, होल नंबर होगी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव या होल नंबर होगी, ठीक है। सेकंड थिंग हमने पढ़ा कि जो हायर पावर होती है वेरिएबल की, वही क्या होती है, डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। प्लस नंबर ऑफ जो रूट्स आते हैं, जीरो आते हैं, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल आते हैं। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी ही उसके नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। अभी मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक करवा रही हूँ, जब मैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, तब ये सारा फंडा ना चुटकियों में क्लियर होता जाएगा भी हाँ ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो पढ़ो, एक बार आपने माइंड में कर लिया ना, अब जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये फंडा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपका फ्रेंड सर्कल बना हुआ है जो आपके साथ, क्योंकि आप सबने ईटीटी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ की होती है, तो सभी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो सबके साथ शेयर कीजिए। ग्रुप बने होते हैं, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्लस अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो